अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। अच्छा जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का सब टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं कि इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस हमारे पास क्या होता है, ठीक है जी। इंटरफेरेंस को हमने समझना है कि वो हमारे पास क्या होता है। तो इंटरफेरेंस हमारे पास होता क्या है कि जब दो सुपरपोजिशन वेव्स, ठीक है जी, द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, जब दो सुपरपोजिशन वेव्स जिनका जो फ्रीक्वेंसी और जो हमारे पास डायरेक्शन है जिससे वो मूव कर रही हैं वो हमारे पास सेम हो, ठीक है जी। द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है जी। सुपरपोजिशन की दो वेव्स जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो उनकी सेम और उनका जो हमारे पास मूव कर रही है उसकी जो डायरेक्शन हो वो सेम हो, तो वो आपस में आके मिलें, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इंटरफेरेंस है। आगे बात समझ में, दो फोर्स हमारे पास हों जिनका हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, हमारे पास उनकी जो डायरेक्शन भी सेम हो, तो वो अगर आपस में आके मिलें विद ईच अदर, तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास इंटरफेरेंस है, ठीक है जी। अब इंटरफेरेंस की हमारे पास आगे दो टाइप्स आ जाती हैं। एक को हम कहते हैं कंजक्टिव इंटरफेरेंस और एक को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंजक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास क्या फ़र्क होता है ये हम ही देखते हैं। क्योंकि ये दो टाइप्स हैं इंटरफेरेंस की, एक को हम कहते हैं कंजक्टिव और एक को डिस्ट्रक्टिव। अब जी हमारे पास कंजक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास क्या होता है, कंजक्टिव सॉरी इंटरफेरेंस हमारे पास क्या होता है, ठीक है जी। व्हेन टू वेव हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, जब दो वेव्स आपस में मिलें जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, मूव भी वो डायरेक्शन सेम डायरेक्शन से कर रहे हैं, तो वो आपस में आके मिलें, तो क्या हो, एक वेव्स का जो क्रस्ट है, ठीक है जी, एक वेव का जो क्रस्ट है वो दूसरी वेव के क्रस्ट के ऊपर आए और एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ के ऊपर आए, तो जब वो दोनों वेव्स आपस में मिलेंगी तो एक बहुत बड़ी वेव बनाएगी, इसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास कंजक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है जी। ये अब आपको डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ, ठीक है जी। ये देखिए स्टूडेंट, हमारे पास दो वेव्स हैं, ये वेव वन है और ये वेव टू है। ये वेव वन का क्रस्ट है और ये वेव टू का क्रस्ट है। ये वाला क्रस्ट अगर इस वेव के क्रस्ट के ऊपर आए, ये वाला ट्रफ इस वेव के ट्रफ के ऊपर आए, तो जो दोनों वेव्स आपस में मिल के बनेगी, आपस में मिलेंगी तो एक बिगर वेव बनाएगी। इस वेव को हम कहते हैं कि वो हमारे पास इंटरफेरेंस है, ठीक है जी। ये हमारे पास एक वेव का क्रस्ट है, ठीक है जी, ये हमारे पास क्रस्ट है और ये इसका क्रस्ट है, ठीक है जी। ये हमारे पास इसका ट्रफ है, ठीक है जी, इसका ट्रफ है और वो वाला ऊपर वाली वेव का क्रस्ट है, ठीक है जी। ये वाला क्रस्ट अगर इसके ऊपर आए, ठीक है जी, और ये वाला ट्रफ अगर इसके ऊपर आए, तो एक बहुत बड़ी वेव हमारे पास बनेगी। इस वेव को हम कहते हैं कि ये हमारे पास कंजक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है जी। अब इसकी हमारे पास डेफिनेशन सुन लें। व्हेन टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है जी, मीट्स विच ईच अदर, जब वो आपस में मिलें तो क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द क्रस्ट ऑफ अदर वेव्स, एक वेव का क्रस्ट अगर दूसरी वेव के क्रस्ट के ऊपर गिर जाए, ठीक है जी, और हमारे पास एक वेव का ट्रफ एंड ट्रफ ऑफ वन वेव फॉल ऑन द ट्रफ ऑफ अदर वेव, तो एक वेव का जो ट्रफ है वो दूसरी वेव के ट्रफ के ऊपर गिर जाए, तो एंड रिजल्ट आ बिगर वेव्स इज कॉल्ड कंजक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है जी। अब इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है खुद, तो ये आप देख लें इधर, ठीक है जी। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है कि व्हेन टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड मूविंग इन the same direction meets with each other and such a way that crest of one wave fall on crest of other wave and trough of one wave fall on the trough of other wave, result a bigger wave is called conjunctive interference। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सा इंटरफेरेंस है, कंजक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है जी। अब इसकी दूसरी टाइप है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो हम समझते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास क्या होता है। तू 2 मिनट ना पढ़ा।